हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से हम हमारी जो 10th क्लास की सीरीज चल रही थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका पार्ट थर्ड लेकर आए हैं बच्चों। ठीक है। और हमने जो ऐप लॉन्च किया है, ये जो लेक्चर है आपको ऐप में दिखाई देगा, राइट? है ना? अभी तक आपने दो पार्ट देख लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, जहाँ पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स आए हो अच्छे से डेवलप हो गए होंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को क्रैक किया जाए। लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको अभी सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है। आज हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है ना? एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? ये फॉर्मूला जो होता है nth टर्म, कोई सी भी nth टर्म है उसको फाइंड करने के लिए होता है, जहाँ पर a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स होती है, और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, राइट? और जो फर्स्ट टर्म है, जैसे सीरीज में देखें तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 3 है, हाँ? a हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 प्लस रूट 2 क्या होगा, सेकंड टर्म जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है उसी का कंट्रीब्यूशन पार्ट है। ये चार क्वेश्चन यहाँ थे, फिर 5 6 7 8 इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है क्या ये जो सीरीज है ना, क्या ये सीरीज आपकी एपी में है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं। तो हम क्या करते थे, सीरीज अगर एपी में है या नहीं उसके लिए हम क्या देखते थे, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। सो a2 क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस a1 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो आप एक और वैल्यू पे चेक करना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि बस a2 माइनस a1 कर लिया, आपको a3 माइनस a2 भी चेक करना चाहिए, जिससे कंफर्म हो कि हाँ कॉमन डिफरेंस सेम है। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, राइट? तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब यस, ये जो सीरीज है एपी में है। अब अगर ये सीरीज एपी में है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बताएं। अब देखो, ये तो a1 लिखा हुआ है, ये a2 लिखा है, ये a3 लिखा हुआ है, और ये जो टर्म है ये a4 है। अब बच्चों आपसे पूछा है a5 a5 a6 एंड a7। अब अगर मुझे a5 निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, a+4d लिखता हूँ, है ना? हमने सीखा था लास्ट सेशन में कैसे लिखते हैं। अगर आपने लास्ट के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देखो, उसमें मैंने जो सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उसके प्रॉपर नोट्स बनो। ऐसे ही मत करना कि बस आ गए और सेशन अटेंड कर लिया, फिर आपके कोई काम का नहीं है सेशन। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, है ना? मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको ये लेक्चर कोई हेल्प नहीं करेगा। ध्यान रखना, मैं सत्य सत्य वचन बोल रहा हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप बोलोगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने प्रॉपर नोट्स नहीं किया। और नोट्स का रिवीजन वो भी इम्पोर्टेंट है ना? कि भाई जब भी हम सेशन देख रहे हैं तो हम पुराना रिवाइज करते हैं ताकि हम चीजें जल्दी समझ पाए। ठीक है। सो a5 = a+4d। ए हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए फर्स्ट टर्म है 3, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है जो कि हमने निकाल लिया √2। सो हम क्या लिखेंगे, जो a5 होगा वो लिखेंगे 3+4√2। ये मेरा क्या हो जाएगा, a5 हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रही है इतनी बातें? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो बता दो कि यस सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, समझ पा रहे हैं हम, है ना? और अगर कहीं प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप बता सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। हम इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं, है ना? हर चीज पे जहाँ बच्चा फंसता है वो सारे डाउट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अब A6 क्या होता है,
A6 को हम लिखते हैं A+5D, है ना? क्या लिखते हैं? A+5D। अब ये कैसे लिख रहा है, ये लास्ट सेशन में मैंने सिखाया था आपको, बट मैं फिर से एक बार बता दूं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू A+n-1 × d। इस फॉर्मूले में n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 6। तो देखो a तो ऐसे ही रहेगा, n की जगह 6-1 × d। तो ये क्या बन गया? A+5। आ रही बात समझ में? सो ये a जो 6 है वो क्या है? A+5D। सो सिक्स टर्म हमारी क्या होगी? A+5D। a मेरा क्या है? 3, 5 × d। d मेरा कॉमन डिफरेंस है जो कि कितना है? √2। सो फाइनल आंसर इज 3+5√2। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही? आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हमने देखो A5 निकाल लिया, ये देखो, ये हमने A5 निकाला, ये हमने A6 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें A7 भी तो निकालना है। सो A7 इजी है, A+60, और A मेरा कितना है? 3+6√2। ये आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आपके तीनों टर्म्स हमने निकाल लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इसको प्रॉपर नोट करो बच्चों, एक कॉपी बनाओ मैथ्स की आफ्टर स्कूल के नाम से, क्योंकि ये सारी चीजें आप हमारे मोबाइल ऐप पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट से देख रहे हैं, सो ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ, है ना? आपको एनोटेशन फाइल तो मिल जाएगी, बट आपके प्रॉपर नोट्स होंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मैं इसी को रफ करने जा रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो इस वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, क्योंकि मैं अब स्क्रीन पर लिखा हुआ उसको रफ कर दूंगा। ठीक है, आपको नोट करना पड़ेगा पूरा। चलो, ठीक। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में ये सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में बताना है कि क्या है। सबसे पहले तो बताओ कि सीरीज एपी में है या नहीं। वही करेंगे फिर से, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमने लिया A2-7, 0.22 माइनस 0.2। तो 0.22 में से 0.2 गया, कैसे माइनस करेंगे? ये देखो, 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ जीरो लगा दिया, 2, तो ये 2 आ गया, और ये 0। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना था? 0.02। अब एक और डिफरेंस लेके लिख लेते हैं कि 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंस करेंगे तो 0.222 0.220। ठीक है, तो ये हो गया 2, 0, 0। तो देखो कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस था 0.02 था, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है 0.002। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज एपी में नहीं। सारी बात समझ में क्लियर है? आप कॉमन डिफरेंस लेना सीख चुके हैं ना बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कैसे कॉमन डिफरेंस लिया? A2-7, है ना? ये मेरा A2 है, ये मेरा A1 है। ये इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे लिया? A3-A2। ठीक है, A3-A2, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आपको तीन, अच्छा हाँ, सीरीज दी हुई है, इसमें आपसे पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे। A2-7, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सो A2 कितना है बच्चों? -4। और A1 कितना है? 0। तो -4 - 0 क्या हो जाएगा? -4। फिर अगर हमने एक और टर्म का डिफरेंस ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो -8 माइनस ऑफ -4। सो -8 माइनस ऑफ -4 क्या बन जाएगा? +4। सो ये बच्चों बनेगा -4। तो आप देख रहे हैं दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब यस सर, ये सीरीज एपी में है। अब अगर ये सीरीज एपी में है तो हमें A5 निकालना होगा, और A5 क्या होगा? A+4D। ए मेरा क्या है? 0। 4 × डी मेरा कितना है? कॉमन डिफरेंस -4। सो मुझे पता चल गया कि मेरा A5 कितना होगा? -16। अगर A5 निकाल लिया है तो अब आपको A6 भी निकालना होगा। तो A6 क्या होगा? A+5D। ए मेरा क्या है? 0। 5 × कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। सो A6 बन जाएगा -20। अब मुझे A7 निकालना है। सो A+6D, और A+6 × कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। सो ये हो जाएगा -24। राइट, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस वाला जो हमारी सीरीज बन गई वो क्या बन गई? -16, -20, -24। ये हमारी सीरीज बन चुकी है, और ये हमारा फाइनल आंसर। राइट, क्लियर है? चलो,
तो इस चीज को भी पूरा नोट करें, है ना। आपको नोट्स प्रॉपर बनाने में बार बार रिपीट करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, आपको सीरीज दी हुई -1/2 -1/2 1/2। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये तो सीरीज कंटिन्यूअसली सेम चल रही है, तो इसका मतलब ये तो एपी में है, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है सेम, हर चीज सेम लिखी हुई है। तो आगे जो फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ टर्म भी होगी वो भी सेम लिखेंगे हम। तो हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 माइनस ऑफ -1/2। सो -1/2 +1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। और अगर आप इस टर्म को देखेंगे, इन दोनों को भी, तो -1/2 माइनस ऑफ -1/2, ये कितना जाएगा, -1/2 +1/2, तो 0 आ जाएगा। तो बात वही है ना, बात तो वही है। तो जो ये क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 0 आ रहा है। तो हम बोलेंगे यस, इसी सीरीज क्या है, एपी में है। और अगर सीरीज एपी में है तो इसके आगे के टर्म्स भी -1/2 -1/2 और -1/2। आई बात समझ में। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको बताना है कि क्या ये सीरीज एपी में है। तो अगर हम 9th क्वेश्चन देखें, 1 3 9 27, ठीक है। इनमें कॉमन डिफरेंस आपको लेना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3 - 1, तो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 9 - 3, तो 6 हो गया। फिर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखोगे, 27 - 9, तो 18 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस देखो चेंज होता जा रहा है, यहाँ 2 था, यहाँ 6 था, यहाँ 18 था। तो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। आपका बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस वेरी कर रहा है, इसका मतलब सीरीज एपी में नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, क्या क्लियर होगी कहानी सबको, है ना। कहानी क्लियर होना चाहिए, अगर कहानी क्लियर है तो आप कर लो। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ए 2a 3a 4। तो कॉमन डिफरेंस लिया तो 2a में से ए को माइनस किया तो क्या आ गया, ए आ गया। फिर कॉमन डिफरेंस लिया, 3a में से 2a माइनस किया तो फिर से ए आ गया, है ना। कॉमन डिफरेंस लेना समझते हैं ना, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस मतलब माइनस कर दो। सब सिखाया मैंने, है ना। एक एक चीज बहुत बारीकी से सिखाई गई है, मतलब इतनी अच्छे से सिखाई गई है कि एक भी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं आएगा, अगर अच्छे से उसने वीडियो देखा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है और रिवीजन किया है, तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो यस सर, ये जो सीरीज है एपी में है। अब आप देख रहे हो कि यार ये तो बहुत आसान है, A 2 A 3 A 4 है, तो आगे की टर्म हम ऐसे ही बता देंगे। आगे क्या आएगा, 5A 6A और 7 है। इसमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट देख कर बता सकते हैं। ठीक है। सो हमारा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नोट करना भैया प्रॉपर, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप नोट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। A² A³ A⁴ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A² माइनस ए। अब अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ, तो अंदर से ए कॉमन लिया तो क्या बचा, A-1। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। फिर अगर कॉमन डिफरेंस लें तो A³ -A²। तो यहाँ से मैं अगर A² कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, A-1। तो देखो यहाँ पर जो डी की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, A × A-1। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ रही है, A² × A-1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब सीरीज एपी में नहीं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। √2 √8 √18 √32, ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस लिया तो √8 - √2। ठीक है। √8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2। कैसे निकाला सर, आप 8 का एलसीएम लो तो 2, तो यहाँ 4 आ गया, है ना। अंडर रूट निकालना फिर 2, तो यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ बचा 2। अब अंडर रूट में किससे अंडर रूट निकालते हैं, दो दो नंबर्स का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो दो नंबर का पेयर बन गया, दो नंबर का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया। लेकिन ये जो 2 है ना, ध्यान समझ, ये जो 2 है ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इसके साथ पेयरिंग करने के लिए कोई नंबर नहीं, है ना। जोड़ा बनाते हैं ना, जोड़ी बनाते हैं, जैसे शादी करते हैं तो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी बनती है। ऐसे यहाँ पर अगर मुझे इसकी शादी करानी है तो एक 2 और होना चाहिए था। बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ जगह कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 होता तो ये 2 बाहर आ जाता। तो ये वाला जो 2 है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, और ये जो 2 है ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा, 2√2। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि कैसे किया हमने इसको solve।
ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2√2 आया। फिर इसको देखा तो अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट 18 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 18 की वैल्यू होती है सर 3√2। अब ये कैसे निकाला? फिर से वही कॉन्सेप्ट, 18 का एलसीएम लिया, 2 से डिवाइड करा तो 9 आ गया। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करा तो 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो 3 के पेयर बन गए, तो यहाँ लिखूंगा 3 और ये √2 अंदर ही रह गया, तो हम लिखेंगे 3√2, क्योंकि देखो पेयरिंग नहीं बन पाई ना, 2 अकेला रह गया, तो 2 अकेला रह गया तो इसकी पेयरिंग तो कर नहीं पाए, तो ये 3√2 हो गया माइनस। अब अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है? 2√2। सो 3√2 में से 2√2 माइनस करा तो फिर क्या बचेगा? बताओ जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर हमने √2 माइनस नहीं किया था, एक सेकंड। ये तो 2√2 हो गया, ये √2 हो गया, 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? बताओ, सिर्फ √2 बचेगा, है ना? क्या बचेगा? √2। अब यहाँ 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ भी √2 बचेगा। इसका मतलब सर कि ये जो सीरीज है एपी में है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो। ठीक है, अब अगर सेम आ रहा है तो भैया आप बताओ इसके जो नेक्स्ट टर्म होंगे वो क्या होंगे? तो अभी सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। देखो, अब नेक्स्ट टर्म मुझे बतानी है ए फाइव क्या होगा? A+4D। ठीक है, ए मेरा क्या है? √2 है, 4 × डी मेरा क्या है? √2 है। सो √2 + 4√2, ये क्या हो जाएगा? 5√2। क्या बात क्लियर होगी? ठीक है, हम क्या लिख देंगे? 5√2। अब 5√2 में अगर 5 को अंदर लेके जाएंगे, तो 5 को अंदर लेके जाएंगे तो 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 25 × 2 कितना हो जाएगा? 50। तो ये बनेगा अंडर रूट 50। बात समझ में क्लियर है? ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान देना कि जो ये वैल्यू है अंडर रूट 2 + 4√2 की वैल्यू क्या बन रही है? 5√2। यहाँ तक भी ये चीज़ है ठीक है, मतलब अगर आप इसमें आगे जो सीरीज है इसको 5√2 लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब A5 निकाल लिया तो A6 क्या होगा? A6 होगा A+5D। ठीक है, ए मेरा कितना है? √2 + 5 × डी मेरा कितना है? डी मेरा है बच्चों √2। ठीक है, तो ये बन जाएगा √2 + 5√2, तो बनेगा 6√2। समझ रहे बात कहानी? तो अगली टर्म क्या हो जाएगी? 6√2, और अगली टर्म क्या हो जाएगी? 7। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज निकाली है। हर एक चीज बेसिक से डिस्कस की है, इतना करा दिया है कि आप शायद अब खुद ही कर सकते हैं। तो प्रॉपर नोट्स बनाना अच्छा है ना, मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। और अगर आपने लिखा नहीं है तो वीडियो को पॉज करके लिखते हुए चलो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 14, क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर तो 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49। इनका कॉमन डिफरेंस ले लें तो 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8। 25 - 9 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस आपका चेंज हो गया, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है सर, आंसर इसमें। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग है। ठीक है, तो आई होप आपके ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर हमने देखा आपको इतनी सारी सीरीज दी थी, उसमें चेक करना था कौन सी सीरीज एपी में है और कौन सी सीरीज एपी में नहीं है। अगर सीरीज एपी में है बच्चों तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी थी जो हमने कैलकुलेट की है हर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2 में। इस एक्सरसाइज 5.2 में ये टेबल आपको दिख रही है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, जो आपने एक्सरसाइज 5.1 में बच्चों पढ़ा है उसी को यूज करना है। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, n = a + n-1 × d। ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें an क्या था? लास्ट टर्म था। अब यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा है वो देखो। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में an पूछा है और बाकी सब दिया है, तो सबसे पहले ऐसा लिख लिया करो। अगर आप समझ नहीं पाए तो गिवन लिखा करो, मैथ्स में हमेशा गिवन लिखो, तो आपको पता चलता है कि फाइंड क्या है। तो देखो आपको क्या क्या दिया है, ए की वैल्यू 7 दी है ना? बी आपको क्या दिया है?
डी आपको बच्चों 3 दिया है, एन आपको क्या दिया है, 8 दिया है। अब आपसे क्या पूछ लिया, एन। तो आपको एन का फॉर्मूला तो पता है, ये लिखा है एन का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लिखेंगे एन इज इक्वल्स टू ए 7 प्लस एन माइनस वन, सो 8 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 3, सो 7 प्लस 2 इंटू 3, सो 7, सॉरी 2 नहीं, ये 7 आएगा, 8 माइनस वन 7, तो 7 प्लस 21, 7 प्लस 21 इज 20, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में हमें देखो क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो क्या क्या गिवन है, फिर से मैं लिखना सिखा दूं, है ना। ए की वैल्यू -18 दी है, उसके बाद एन मुझे कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, और एन मुझे 0 दिया। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको देखो फॉर्मूला वही है, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन मेरा कितना है, 0 है, ए मेरा कितना है, -18 है, ठीक है, प्लस एन मुझे दिया है 10 माइनस वन इंटू डी। अब इस 18 को मैं इधर पहुंचा दूंगा, तो ये 18 यहाँ आ गया, इज इक्वल्स टू 10 माइनस वन 9 डी। तो 9 से इसको कैंसिल करा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये मेरा फाइनल आंसर है कि डी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में हमसे ए पूछा है, सो हम निकाल सकते हैं, ए कैसे निकालेंगे। अब देखो ये सब चीजें आपको गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड ये करना है, ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये भी गिवन, ठीक है। इसका मतलब डी एन और एन पता है, आपको ए फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा है, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन मुझे कितना दिया है, एन मुझे दिया -5, ए मुझे सर फाइंड करना है, एन की वैल्यू भी मुझे दी हुई है, एन की वैल्यू दी है आपको 18 -1, कॉमन डिफरेंस दिया है -3। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू -3, ठीक है, 17 इंटू -3। अब इसको यहाँ देखो, -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू -3 -51। अभी -51 को इधर पहुंचा दिया, सो -5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू ए। अब -5 प्लस 51 क्या होगा, तो बच्चों आपको ये पता है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 51 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 46 है, ठीक है। सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ गया, ए की वैल्यू 46 है, राइट। चलिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया कॉन्सेप्ट, अब हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, आपको क्या दिया है, ए दिया है -18.6 और एन आपको दिया है 3.6। देखो जो जो गिवन है वो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। अब आप मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि अब आप सीख जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो ए एन मुझे दिया है 3.6 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू -18.9 प्लस एन मुझे फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस है 2.5। तो देखो अब इसको सॉल्व करा, तो ये जो नंबर इसको लेके मैं इधर आ गया, तो ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5। सो 3.6 प्लस 18.9 कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 15, कैरी 1, ठीक है, तो 9 और 9 और 6 15, ठीक है, 1 आगे आ गया, तो ये 9 और 3 12, तो ये बन गया 22.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन 2.5। अब जो n के साथ इस इक्वेशन के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, वो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। अब यहाँ से पॉइंट हटा, तो यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, 25 9 जा 225 होता है बच्चों। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 1 है ये उठ के इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी n+1। n+1 मतलब कितना हो गया 10।
सो फाइनल आंसर इज n इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 10। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है। सो अगेन हमारे लिए तो बहुत आसान है एन निकालना। ए कितना दिया 3.5 प्लस एन 105 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना दिया 0। सो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इज 104 इंटू 0। सो फाइनल आंसर कितना आएगा 3.5। बस खत्म। देखिए ये तो पूरा क्या हो गया 0। सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है 30th टर्म। क्या बताना है A30, है ना। 30th टर्म बताना है, इसका मतलब आपको A30 निकाल के बताना है। ये सीरीज दी हुई है आपकी, जो एपी में सीरीज है वो है 10 7 4। ठीक है, अब इस सीरीज में आपको 30th टर्म बताना है। तो हमने बच्चों सीखा है, आपको आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर आपको एन क्या दिया है 30। कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया ये A30 लिखा है, मतलब एन की वैल्यू 30 है। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी, एन हमको पता चल चुका है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। तो सीरीज आपकी लिखी हुई है 10 7 4, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 7 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा -3। फिर क्या होगा 4 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा -3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है बच्चों। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हमें इसको वैल्यू को पुट करना है। सो A30 इज इक्वल्स टू ए कितना है बच्चों, ए हमारा है 10 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 29 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा 10, 29 इंटू -3 कितना हो जाएगा माइनस का 87। क्यों होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, ध्यान देना, प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो साइन है चेंज होके माइनस हो गया, राइट। सो 10 माइनस 87 इज माइनस का 77। माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बच्चों बड़ी है। सो जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -77। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 11th टर्म पूछी है। यहाँ पर क्या पूछा है 11th टर्म, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घबराना नहीं, सब कुछ करेंगे हम। बहुत बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत इजी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एक्सरसाइज का जो छूटेगा। बट मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, प्रॉपर नोट्स बनाए, रिवाइज करें, और फिर खुद का एक टेस्ट लेकर देखें कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। इतना अच्छा पढ़ाने के बाद मुझसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आपसे A11 पूछा है तो वापस से यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर एन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी बच्चों 11, है ना। यहाँ मैंने जो वैल्यू लिख दी है वही एन की वैल्यू होती है। अब ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो ए कितना हो जाएगा -3 प्लस एन माइनस वन, सो 11 माइनस वन। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा -1/2, इसका डिफरेंस है माइनस ऑफ -3। सो -1/2 +3, सो -1/2 +3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। मैं डायरेक्ट निकाल दिया, 2.5 बोल सकते हो या 5/2। इसको सॉल्व कर ले, कैसे सॉल्व करोगे चलो वो भी बता देता हूँ। -1/2 +3 है, एलसीएम लिया तो ये इधर चला गया, तो ये बन जाएगा -1/2 +6। तो -1 + 6 कितना हो जाएगा, है ना, -1 + 6/2। ध्यान से देखो, तो -1 + 6 कितना होता है 5, 5/2। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5/2 आ रहा है, तो यहाँ पे 5/2 पुट कर दिया। सो -3 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 5/2। इसको 2 से कैंसिल करा तो 5 टाइम्स गया, सो -3 प्लस 25। सो ये कितना हो जाएगा 22, ये आपका आंसर। ठीक है, सो बच्चों 22 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इसको प्रॉपर नोट करते चलें, जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं सिखाई गई हैं आपको नोट्स बनाने हैं, ध्यान देना। अब ये कुछ बॉक्स बने हुए बच्चों, इन बॉक्स में आपको वैल्यूज फिल करना है। ठीक है, कैसे फिल करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2, फिर एक्स बॉक्स बना दिया,
और फिर लिखा है 26। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। अब ध्यान दो, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं। तो यहाँ पर A2 मिसिंग है। क्या मिसिंग है? A2 मिसिंग है। अब आपको A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 निकालना है। तो किससे निकालोगे? अब A2 निकालने के लिए ध्यान दो, हम हमें पता है कि A क्या है? 2 है। A2 निकालना है, तो A2 की इक्वेशन क्या बनेगी? A2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस डी, है ना? जो n-1 वाला फॉर्मूला था उसमें n की जगह 2 पुट करना, तो 2 माइनस वन 1 हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट लिखना सीखो कि A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी होता है ना? और A3 इज इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस 2D। ये सब सिखाया मैंने। अब A2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको A फर्स्ट टर्म दिया है और आपको A3 गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, तो A3 क्या गिवन दिया आपको? 26 इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 प्लस 2 इंटू डी। इस 2 को इधर लेके आए, सो 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2D। सो 26 में से 2 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या बचेगा? 24 इज इक्वल्स टू 2D। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 24/2, है ना? 24/2 कितना होगा? 12 होगा। आ रही बात समझ में? 24/2 कितना होगा? 12 होगा। तो जो मेरा D है कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ गया? 12 आ चुका है। अब कॉमन डिफरेंस 12 आ गया, आपसे A2 पूछा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? A2 लिखा हुआ है। और A2 की वैल्यू क्या होती है? A प्लस डी। तो A2 की वैल्यू A प्लस डी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? A हमारा क्या है? A2 है। और D हमारा क्या है? 12। सो 2 + 12, 2 + 12 इज 14। ये हमारा आंसर। ठीक है, मतलब जो मिसिंग टर्म में जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर क्या आएगा? 14। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो आपके बॉक्स बने हुए हैं, है ना? यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी ये पूछा है, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी ये पूछा है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। मैं स्पेस क्रिएट करने के लिए इस बॉक्स को यहाँ पर रख देता हूँ। बार बार बोल रहा हूँ आपको, प्रॉपर नोट्स बनाना, आप लिखते चले, है ना? बस देखने से काम नहीं चलता, मैथ्स को करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मैथ्स को सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखो, सेकंड क्वेश्चन में ये बॉक्स बना है, फिर हमें 13 दिया, फिर एक बॉक्स बना है, फिर 3 लिखा है। तो ये बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म को हम A1 और A बोलते हैं, दोनों सेम बात है। ये मेरे पास सेकंड टर्म है। A2 कितना दिया है? 13, है ना? A3 मुझे फिर से पूछा है। A3 को हम क्या लिखते हैं? A + 2D। और A4 मुझे दिया है 3। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर A D ये सब निकालना पड़ेगा, है ना? देखो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे A2 गिवन है, मुझे गिवन क्या है वो देखो। ये गिवन है, ठीक है, और मुझे क्या गिवन है? ये। सो A2 इज इक्वल्स टू, मुझे 13 दिया है, और A2 को हम क्या लिखते हैं? A + D इज इक्वल्स टू 13, राइट? तो ये तो हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद A4 को हम क्या लिखते हैं बच्चों? A + 3D। और A4 मुझे क्या दिया है? A4 मुझे 3 दिया है। तो 3 इज इक्वल्स टू A + 3D। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आपने स्कूल में लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, और दो इक्वेशन बन चुकी है, ध्यान से देखो। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें हमें एक इक्वेशन आपकी है, देख लेना। एक इक्वेशन आपकी है A + D इज इक्वल्स टू 13, और एक इक्वेशन है A + 3D इज इक्वल्स टू 3। अब इनको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो सेकंड इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, ये यहाँ बच्चे बहुत फंसते हैं, इनको सॉल्व करना नहीं आता है। जो सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसके साइन चेंज हो जाते हैं कब? जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हो जाएंगे तो देखो, ये प्लस का था, इसका साइन माइनस का जाएगा, तो हम वो नीचे लिखते हैं। यहाँ पर इसका साइन प्लस का है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर 3 का साइन प्लस है, तो माइनस आ जाएगा।
सो ए में से ए माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो बचा। अब डी में से -3d, अब देखो 3d का साइन ध्यान से समझिए, ये जो 3d है इसका साइन क्या है, माइनस का है। सो d-3d, ठीक है। और यहाँ पर देखो 13 - 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 का साइन क्या है, माइनस का। सो d-3d कितना होगा, -2d। और 13 - 3 कितना होगा, 10 होगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10/2। ठीक है, कितना आ गया, -5। ये जो माइनस साइन है ये इधर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर मैं 10/-2 लिखूं, चाहे -10/2 लिखूं, दोनों ही बात सेम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर -5 ही आएगा। सो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -5। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अगर डी की वैल्यू -5 आ चुकी है तो हम बचे हुए टर्म्स भी निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, अब डी क्या आ चुका है मेरे पास, -5 आ चुका है। अब मैं आगे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, देखो, है ना। तो A2 मेरे पास 13 था, मुझे A निकालना था, D आ चुका है। और फर्स्ट इक्वेशन में देखो A प्लस डी आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन 13, इसमें D की वैल्यू पुट कर दो। सो D की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -5 इज इक्वल्स टू 13। सो -5 इज इक्वल्स टू 13, ये -5 इधर जाएगा। सो 13 + 5 इज 18। ठीक है, सो आपका जो ए है वो 18 आ चुका है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई बच्चों, 18 आ गई। अब मुझे कौन सी टर्म बतानी थी, थर्ड टर्म, है ना। ये देखो ध्यान से, A3 बताना था। A3 क्या होता है, A + 2d। तो A मेरा कितना है, 18 +2 इंटू डी कितना है, डी की वैल्यू मेरी क्या निकल गई, -5। प्रॉपर नोट करोगे तो चीजें समझ में आएगी, नहीं तो आपको लगेगा कि स्क्रीन पे कितनी सारी चीजें लिखी है। ये सब इसलिए लिखी गई है ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, है ना। नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर से इस वीडियो को चला के, मतलब पीछे लेके जाओ, इस क्वेश्चन पर लेके जाओ, तो वापस से देखो सर ने क्या क्या किया। यही तो फायदा है ऑनलाइन का, कि अगर एक बार समझ नहीं आया तो 10 बार देखो तो समझ आ जाएगा। सो 2 × -5, अब ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो 18 - 5 इज 8। तो हमारा जो थर्ड टर्म होगा वो क्या बनेगा बच्चों, 8 बन जाएगा। क्लियर है सबको? सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है नहीं, तो मैं स्पेस क्रिएट करने के लिए इसको रफ करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और अच्छे से नोट करें, फिर से इसको प्ले कर देना, तो आप आगे बढ़ जाओगे। है ना, इतनी टेक्नोलॉजी तो आपको आती है कि कैसे हम नोट करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आप सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर देखो सीरीज क्या दी है, 5, फिर एक बॉक्स बनाया, फिर एक बॉक्स बनाया, फिर लिखा है 9 1/2। ठीक है, तो मतलब आपको ए दिया है 5, आपसे A2 पूछा है। A2 मतलब क्या होता है, A + B। और A3 मतलब क्या होता है, A + 2D। आपसे A4 पूछा है। A4 भी दिया है आपको। A4 कितना दिया है, A4 आपको दिया है 9 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, 19/2। ठीक है, 9 1/2 को हम लिख सकते हैं ना, कैसे, 9 2 18, और ऊपर वाला नंबर प्लस करते हैं, 18 + 1 = 19। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो A1 मुझे 5 दिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, A4 मुझे कितना दिया, 19/2 दिया। इस टर्म को मैं यूज करने, ये वाला जो टर्म है इसको हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से। A4 क्या होगा, 19/2। ठीक है, सो A4 क्या होता है, A + 3D इज इक्वल्स टू 19/2। ए मेरा क्या है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है ना। ये ध्यान से देखो, ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये लिखा है ना, यहाँ पर भी मैंने लिखा है। सो ए की जगह मैं क्या रखूंगा, 5 + 3D इज इक्वल्स टू 19/2, ये ऐसा लिखूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को इधर भेज दूंगा। तो 3D इज इक्वल्स टू 19/2 -5, तो इस 2 को इधर पहुंचाओ। तो 19 -2 × 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 -10/2, तो ये बन जाएगा 9/2। तो 3D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2। अब इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली डी की वैल्यू क्या आ गई, 3/2।
डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3/2। ठीक है, तो हमारा डी निकल चुका है। क्या बात समझ में, हमारा डी निकल चुका है। अब हम ए टू निकालेंगे। तो देखो ए टू क्या था, ए प्लस डी था। अब हमारा डी आ चुका है अभी, ए और ए हमें क्वेश्चन में दिया ही था। ए हमारी फर्स्ट टर्म थी तो ए 5 है। सो ए टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस डी कितना है, 3/2। सो 5 + 3/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम में, तो ये 10 + 3/2, तो ये बन जाएगा फाइनली 13/2। बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों, देखो ध्यान से समझो। इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, मैंने ए निकाल के दे दिया, ए तो पता ही था, डी निकाल दिया, तो आप कर सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर A3 बताना है, तो A3 क्या होगा, ये लिखा है A3 क्या होता है, A + 2D। ए क्या है, ए मेरी फर्स्ट टर्म है 5 प्लस 2 इंटू डी कितना है, डी कॉमन डिफरेंस है जो कि क्या है 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये बन जाएगा 5 + 3। ठीक है, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये मेरा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और मेरी जो फर्स्ट सेकेंड टर्म हो जाएगी 13/2। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम स्पेस बना लेते हैं, ये बन गई स्पेस। आई होप आप नोट करते चल रहे हैं, है ना, मैं क्योंकि रफ करता चल रहा हूँ तो आप नोट करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है, ये सीरीज दी है ना, -4, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, बॉक्स बना है और यहाँ पर आपको 4 टर्म फाइंड करनी है। तो आपको ए पता है -4, फिर आपको A2 पता करना है, A3 पता करना है, A4 पता करना है। ठीक है, और A5, अच्छा A4 के बाद A5 भी पता करना है, और A6 आपको गिवन है। A6 कितना दिया, 6। तो देखो 1 2 3 4, 4 बॉक्स आपको फाइंड करना है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो A2 क्या होता है, A + D, और A क्या है मेरा, -4 प्लस डी। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। अब तो रुको, इसको सॉल्व करने के पहले हम पहले एक सेकंड, हमें क्या चीज पता है, ए सिक्स से हम सॉल्व करेंगे। A6 हमें कितना दिया है बच्चों, 6 दिया है, तो A6 क्या होता है, 5A + 5B। A6 की जगह 6 रखा, ए की जगह -4 रखा, +5 × D, तो ये इधर चला गया। तो 6 + 4 = 5D, तो ये बन गया 10 = 5D। तो क्या बन जाएगा, 10/5। 10/5 कितना हो जाएगा, 2। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। आई बात समझ में। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका, 2 आ चुका है। सो A1 आपको पता है -4। ठीक है, अब A2 क्या हो जाएगा, A + D होगा। A2 क्या होगा, A + D होगा। सो ए मुझे पता है -4, प्लस डी मुझे कितना निकल के आया, डी मेरा आ गया 2 आ चुका है। ठीक है, तो -4 + 2 इज अगेन -2। सो यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो -2 बनेगा। फिर मैं A3 की बात करूँ, A + 2D, ए कितना आएगा, ए मेरा है -4 + 2 इंटू डी कितना आएगा, डी कितना आएगा भाई, 2 आएगा। तो -4 + 4 कितना आएगा, 0। तो ये आएगा 0। फिर मैं A4 की बात करूँ तो क्या होगा, A4 A + 3B। ए मेरे मुझे पता है कितना है, -4 + 3 इंटू डी मुझे पता है, डी कितना था हमारा, 2 था। सो -4 + 3 इंटू 2 6, तो माइनस प्लस इस माइनस, लेकिन साइन 2 का बड़ा, 6 का बड़ा है, तो +2 आंसर है। एक, तो मुझे A5 निकालना है। A5 क्या होगा, A + 4D। ये मुझे पता है -4 -4 + 4 इंटू डी कितना है, 2 है। सो -4 + 8 कितना जाएगा, +4। तो यहाँ पर भी आंसर। ठीक है, सो आई होप ये सारे बॉक्स मैंने फिल कर दिए हैं और आपने कर दिया होगा अच्छे से। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये खुद ट्राई करें, है ना। आपको इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। A1 आपको पता नहीं, लेकिन A2 पता है। A2 क्या है, A + D होता है, जो कि कितना दिया है, 38। और आपको देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारी टर्म निकालनी, लेकिन A6 पता है। A6 क्या होता है, A + 5B =
-22। अब ये दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। और डी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ए मिल जाएगा। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर और सेकंड डिस्कस किया है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे डिस्कस किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे सॉल्व किया था, ये वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। सो ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके मुझे बताना। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। वैसे तो बन जाएगा ऑलमोस्ट 90% मैंने यहाँ बता दिया है। आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन को, है ना। तो आप आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस और ये प्लस साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल। डी -5 इज -4d। ठीक है, और 38 प्लस 22 साइन चेंज हो गया, ये प्लस का साइन हो गया। 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70। ठीक है, सॉरी 60 हो जाएगा, 60। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/4। 60/4 इज -15। लो यहाँ तक भी बता दिया। अब डी आपका -15 आ गया तो इसको पुट कर देते। ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 दिया, तो ए प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -15 इज इक्वल्स टू 30। तो ए कितना आ जाएगा, 38 प्लस 15, -15 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूँ, 53। लो बच्चों, इतना कर दिया यार मैंने आपके लिए, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, टीचर की जान लोगे क्या। A53 निकाल चुका हूँ मैं, डी आपके पास आ चुका है -15। अब आपको क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी। थर्ड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म क्या होगी, A3 इज इक्वल्स टू A+2D। यहाँ पर ए पुट करो, डी पुट करो, आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर दिया, आपको A3 A4 A5 निकालना है जो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आ गए आपके, देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको ऐसा कोई लैंग्वेज लिखा हुआ नहीं था, बस बॉक्स बने हुए थे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन थे। लेकिन अब आपके सामने आ चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम, है ना, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों को कि सर क्या लिखा है, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीन चीजों पे आपको कमांड करनी है, 3 पिलर्स। अंकित सर की ये बात मान लोगे तो मैथ्स में हमेशा टॉप करोगे। 3 पिलर्स ऑफ मैथ्स, 3 पिलर्स ऑफ मैथ्स। हर जगह 4 पिलर होते हैं, हम चार में 3 बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाए, क्वेश्चन समझ में जाए। और क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपको लैंग्वेज समझ में आए, और लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जब आपको इंग्लिश अच्छे से आए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हैं और अगर इंग्लिश में चीजें देख रहे हैं तो आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, है ना। आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बोल रहा है। देखो मैथ्स में क्या होता है बच्चे, मैथ्स में क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन होता है। देखो अभी मैं बताऊंगा उसको प्रूफ करके भी कि सर ऐसे कैसे होगा कि क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन होगा, अभी मैं बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज पे कमांड आनी चाहिए, मतलब इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो सब लगभग कर लेते हैं, कैलकुलेशन तो आ जाती है, लेकिन ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहली ये और दूसरी ये। अगर इस पे आपकी कमांड अच्छी है तो आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर लेंगे, है ना। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि सर क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन छुपा है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। ये एक सीरीज दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीरीज दी है, और उसमें पूछा है कि कौन सी टर्म जो है 78 होगी। तो क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि एक सीरीज है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल दिया लास्ट में कि इस सीरीज की, ध्यान समझना, इस सीरीज की कौन सी टर्म, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, कौन सी टर्म इस सीरीज की 78 है। ठीक है, अब कौन सी टर्म मतलब आपको एक तरीके से यहाँ पर ए एन दे दिया, कितना 78। अब गिवन लिखना सीखो, तब समझ में आएगा कि फाइंड क्या करना होगा। और ए क्या है, फर्स्ट टर्म है जो कि क्या है 3। कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 - 3, जो कि क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि भाई बताओ एन की वैल्यू क्या है, क्या बताओ, एन की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा, कैसे निकालेंगे।
है ना, ऐसे निकालेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, से निकालता हूँ। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ए एन इज इक्वल्स टू 78, ए मेरा 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी 5। सो इसको मैं इधर लिखता हूँ। सो 78 माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। तो 78 माइनस थ्री 75। ठीक है, और जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो 5 को इधर पहुंचा दिया। ठीक है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाला है। अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट चल रहा है, तो इसको कैंसिल किया 5 से, तो 15 आ गया। सो 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो ये एन वन इधर आएगा। सो 15 प्लस वन इज इक्वल्स टू एन, तो ये कितना हो जाएगा, 16। सो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो इसमें बोला है, इसमें हमने पता कर लिया कि जो 16th टर्म होगी, सर जो 16th टर्म होगी वो हमारी क्या बनेगी, 78। बस यही फाइंड करना है। तो देखो जो चीज मैंने बताई, ये लैंग्वेज समझो, इक्वेशन बनाओ और कैलकुलेशन, ये लैंग्वेज समझी हमने, तो ये सारी चीजें लिखी है। ठीक है, लैंग्वेज समझ के फिर उसके बाद ये इक्वेशन बनाई और इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करी। देखो ये पूरा वही पार्ट है ना, तो आंसर आ गया। तो इतना तो आसान होता है, बस कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अब यहाँ देखो क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको हर क्वेश्चन में एन की वैल्यू बतानी है। ये आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में 7, है ना, लास्ट टर्म आपको दी है 205। कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, 13 माइनस 7 कितना होगा, 6 होगा। सो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ए कितना है 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है, ए एन हमें दिया है 205, कॉमन डिफरेंस कितना है 6। सो 205 माइनस 7 is equals to n minus 1 into 6। So ये कितना हो जाएगा, 198 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड होता है, पता है ना, 33 n माइनस 1, ये वन इधर आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 34। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है n इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, बस यही तो चीजें करनी है हमको। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगेन होमवर्क है, इसको आप कर लेना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो मैंने लगभग 1 घंटे से ऊपर का सेशन लिया है। अच्छे से पढ़ने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाए, पुराने 2 लेक्चर अच्छे से रिवाइज करें, तब जाकर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत जल्दी नया वीडियो अपलोड करूंगा। इसी का थोड़ी देर में सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आ जाएगा, 3 पार्ट मैंने बना दिए।